हेलो टॉपर, ये क्वेश्चन है 1 नंबर 8.1 का। और जो मैंने बताया था उसी सिलसिला का क्वेश्चन बना रहा हूँ। 8.1 का 1 नंबर है, देख लीजिएगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, सबसे पहले इसको समझिए। यहाँ पे उत्तर लिख देता हूँ, दिया गया है। आप इसी तरह एग्जाम हॉल में बनाइएगा, ठीक है। दिया गया है तो यहाँ फिगर बनाइए। दिया गया है B समकोण है। फिगर बनाना जरूरी है। बी मतलब 90 डिग्री, समकोण में होता है 90 डिग्री। सी हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। तो क्या 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 दिया हुआ है, तो 90 डिग्री। बी समकोण मतलब 90 डिग्री, याद रखिएगा। जैसे कहेगा बी कहेगा सी लिखे, कुछ भी कहेगा समकोण बी समकोण है तो बी बराबर 90 डिग्री। बी क्यू समकोण है तो क्यू 90 डिग्री, ठीक है। हो गया। अब उसके बाद क्या है, ए बी बराबर ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, ठीक बा। अब हमको जैसे एग्जांपल देखा जाए, ए बी दे दिया है और बी सी दे दिया, लेकिन ये नहीं दिया है, ठीक है। अब देखिए हमको एच निकालना है। तो एक सूत्र होता है h² प्लस p² प्लस b²। इसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो लिखिए चाहे मत लिखिए। अब देखिए, मान लीजिए ये थीटा है, तो हम मानते हैं इसको P, अभी इसको B। हमेशा याद रखिएगा थीटा के सामने 90 डिग्री के सामने वाले को H कहा जाता है। तो H क्या है, H क्या है, AC है। और P हमने माना है AB प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। B मतलब BC स्क्वायर। AC का मान नहीं मालूम है, AB का मान मालूम है। AB का मान कितना है बताइए लो। AB का मान 24 का स्क्वायर और BC का मान 7 का स्क्वायर। AC का इसी तरह रहने दीजिए स्क्वायर। क्या होता है 576। 24 का स्क्वायर 2 बार गुणा करेंगे तो 576 होगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, ठीक है। AC बराबर, अभी स्क्वायर में है ये, तो ये करेंगे तो 625 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 6 9 15 हो जाएगा। तो AC बराबर बताए थे रूट, ये स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो इसी तरह रूट बताए थे ना, तो क्या हो जाएगा 625। अब इधर आते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, इसके बाद आपको बहुत अच्छा से समझाने वाला हूँ कि क्या होने वाला है। AC बराबर 625 है, तो 625 को वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये मालूम चल गया, ये मालूम चल गया, ये मालूम चल गया। जैसे ये लाइन BC है तो BC मालूम चल गया, नहीं AB है, AB मालूम चल गया, BC मालूम चल गया, और ये लाइन AC है, AC मालूम चल गया, ठीक है। अब इसको मिटा नहीं रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ तक मालूम चल गया। अब चलिए 1 नंबर पे, 3 को भुजवे चाहिए कोई भी चीज़ के लिए 3 को। अब देखिए 1 नंबर में चलिए, 1 नंबर में क्या लिख रहा है, साइन A ज्ञात कीजिए। साइन A। अब सुनिए, सबसे पहले यहाँ इम्पोर्टेंट सवाल है, मतलब इम्पोर्टेंट है, माने महत्व है। बात ये है, क्या बोले हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण। थीटा के सामने वाले को P कहा जाता है। थीटा के सामने वाले को, अभी क्या बोले हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण ना, और उसके बाद से थीटा के सामने वाले को P या लंब कहा जाता है। P को ही लंब बताए थे आपको हिंदी में, थीटा। अब सुनिए एक और बात, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को कहा जाता है कर्ण। कर्ण मतलब H, ठीक है। और उसके बाद से थीटा के सामने वाले को कहा जाता है P। P मतलब लंब, लंब होता है। थीटा के सामने वाले को P, और ये इक्वल टू नहीं रहेगा, ट्रिक है याद करने का। 90 डिग्री के सामने वाले को H, जिसको कर्ण कहते हैं, और थीटा के सामने वाले को P। अब सुनिए ये क्या बोला है, साइन A मतलब ये थीटा, मतलब यहाँ, ठीक है। इसके सामने वाले को क्या कहेंगे, P। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र बताइए। साइन थीटा बराबर P/H। चलिए H हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या है,
ए है। अगर यहाँ थीटा नहीं है तो मतलब ए बी एंगल है, थीटा है, तो ये एंगल है। इसके सामने वाले क्या है, बी सी। तो नहीं, थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, नहीं, थीटा के सामने वाले को पी कहा जाता है। ये सुनिए, और थीटा के बगल, हिंदी में लिखते हैं बगल वाला, बगल वाला को बी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। थीटा के सामने वाले को पी, थीटा के बगल वाले को बी, और 90 डिग्री के सामने वाले को एच। हो गया। अब याद रहना चाहिए, इसी तरह भोजपुरी हो, हिंदी हो, जिस तरह भी याद होना चाहिए। अब सुनिए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अभी साइन थीटा हो, साइन ए हो, साइन डी हो, साइन एफ हो, कुछ भी हो, साइन का मतलब होता है पी बाई एच। लिख दिए साइन ए। ठीक, अब ए मतलब क्या कहता है, ये एंगल। देखिए बहुत सारे लोग याद कर लेता है फट से, जो क्वेश्चन बना है वो तो कुछ डायरेक्ट सब इसको पी मान लिए थे, इसको बी मान, इसको एच, क्योंकि एच इसलिए मान लेते ये है, तो ये आंसर आ गया। लेकिन अब जो आएगा ना, तो सोच समझ के लिखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग रट लेता है, बना देता है, जो नहीं, मैथ रटने से नहीं, सोचने से, समझने से होता है। अब देखिए, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला पी, थीटा के सामने वाला पी, थीटा के नजदीक वाला बी, थीटा के बगल वाला, जैसे थीटा जैसे बगल वाला पी, थीटा के सामने वाला पी, और 90 डिग्री के सामने वाला एच। अब सुनिए, थीटा अब क्या हो रहा है, सामने वाला नहीं, अब छोड़ दीजिए, ये है। अब हमको दिमाग में रखिएगा, साइन ए से चल रहा है, ए थीटा से, तो पी पी थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, पी। तो पी का नाम क्या है, ये सामने है नु, क्या है इसका नाम, बी सी। तो यहाँ लिखिए, मतलब यहाँ लिख दीजिए बी सी। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, एच। तो एच के नाम क्या है, एच का नाम बताइए, यहाँ से यहाँ तक ए सी, ए सी। अब हो गया, बाकी अब कंफ्यूजन खत्म। अब सुनिए, बी सी का मान देखिए किधर है, बी सी कितना है, 7। ठीक है, और ए सी का मान कितना है, यहाँ आया है 25। आंसर पहला का। दूसरा का देखिए, इसी का एक का है, कॉस ए लिखा हुआ है। ठीक है, कॉस ए। ठीक है, अब देखिए ऐसे भोजपुरी, कॉस थीटा बराबर, हाँ बोले लो, सब कोई बोलिए लो, कॉस बराबर बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए, तो चले आइए यहाँ पे, ए आ गए। अब हम बताए थे आपको कि थीटा के सामने वाले को पी कहा जाता है, लेकिन बगल वाले को बी कहा जाता है। तो हमको कि यहाँ पे क्या चाहिए, बी चाहिए, माने साइन कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तो बी चाहिए। ठीक है, देखिए मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये बनाऊंगा तो देखिएगा फटाफट बन जाएगा। ये सुनिए, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। अब ये क्या है, एंगल क्या है, थीटा ए है। ए जैसे आया तो क्या करेंगे, बी लाएंगे, तो बी किसको कहते हैं, सामने वाले को तो पी कहते हैं, आज लगे वाले बगल वाले को क्या कहते हैं, बी। तो बी का नाम क्या है, ए और बी, ए बी। और एच तो हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला, तो ए सी। अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान यहाँ पे 24, और ए सी का मान 25। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा थोड़ा सा, 90 डिग्री के सामने वाले को एच, थीटा के सामने वाले को पी, थीटा के बगल वाले को बी। आप लोग भी इसी तरह पेज में कट कट के मत लिखे लो, ऐसे सीधा उतारना है, पूरा इसको पूरा उतारना है, फिर ये उतारना है, फिर इसके बाद जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर नीचे उससे बच्चा। अब देखिए दूसरा नंबर बनाना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कर रहा है, साइन सी, साइन सी। सबसे अब सबसे पहले बताइए, साइन थीटा बराबर, हाँ पी बाई एच, पी बाई एच। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी गलती होता है, अभी तो याद हुआ, आज ही तो याद हुआ है, तो कैसे गलती नहीं होगा। पी बाई एच, थीटा के जगह पे कौन चीज है, तो चलो ये फिगर में क्या है, ये सी। तो थीटा सी है, तो यहाँ पे हाथ डालिए। थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाले को, 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 थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं। यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, थीटा के सामने बगल वाले को बी कहते हैं, और थीटा 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहते हैं। कितना में समझाएं,
90 है, ये 90 का चिन्ह है, तो 90 वाले का तो एच हो गया, फिक्स हो गया ये, क्योंकि हमेशा ही यहीं पर रह रहा है। अब आ गया यहाँ पे क्या है साइन सी की जगह, अब अभी बताया है कि साइन थीटा, थीटा ये हो गया, हाथ यहाँ रखते, इसके सामने वाले को क्या कहेंगे, पी, लगे वाले को नहीं, बगल वाले को बी। तो अब इतना समझने में बार बार क्या दिक्कत हो रहा है भोजपुरी में बताने के बावजूद, ठीक है। कॉस हो गया। अब सुनिए, क्या यहाँ चाहिए, पी चाहिए, तो थीटा के सामने वाले पी, तो मतलब ये पी है, तो इसका नाम क्या है, ए बी, ठीक है। और एच एच क्या है, फिक्स है, तो ए सी है। तो ए बी का मान कितना है, यहाँ देखिए ए बी का मान कहाँ है, 24, और ए सी का मान कितना है, ए सी के नाम 25, आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी का दूसरा है, यहाँ लिखा है कॉस सी, कॉस सी, ठीक है। ऐसे कॉस थीटा बराबर कुछ बी बाई एच, कल कल जो वीडियो याद, कल अभी जो वीडियो बनाएंगे कल, उसमें देखते हैं याद रहता है कि नहीं। सर याद रहना चाहिए, नहीं तो उठा बैठ जरूर करवाएंगे। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, चलिए अब इतना लिख लिए। अब ये सी, थीटा की जगह पर क्या है, सी है, तो सी यहाँ पे आ गया। अब सी, सी क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाले को पी, और सी थीटा के बगल वाले को बी, ये 90 डिग्री उसको एच कर। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे बी चाहिए, तो ये थीटा है, हाथ यहाँ रखे हैं, इसके सामने वाले क्या है, ये पी है, तो बगल वाला बी है, तो बी हमको चाहिए, तो बगल वाला का नाम क्या है, बी सी, हो गया बी सी, ठीक है। अब देखिए एच, अभी एच है तो एच तो डायरेक्ट फिक्स है, तो इसलिए ए सी, बी सी का मान कितना है, यहाँ देखिए बी सी का मान 7 है, और ए सी के मान 25 है, आंसर। देखिए ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, बट इसको अगर बनाया जाएगा तो हम बना रहे हैं 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन हमको मकसद ये था कि समझाना, और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाई जाएगी, उसमें आपको फटाफट जल्दी से समझ में आए। तो ये पहली क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, सूत्र लिखाने के बाद, क्वेश्चन बताने के बाद, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़े। याद रखिएगा, थीटा के 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहा जाता है, जिसको कर्ण कहते हैं। थीटा के सामने वाले को पी कहा जाता है, जिसको लंब कहते हैं। थीटा के बगल वाले को बी कहता है। इस चैप्टर को इतना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भोजपुरी भाषा में कहा जाता है, ये पता नहीं मेरा ट्रिक है या किसका है, बट मैं हमको मालूम है तो मैंने बता दिया। ये नहीं कहूँगा कि हमने बनाया है ये ट्रिक, क्योंकि हमको नहीं मालूम किसका है, कि कहीं हो सकता है हम ही बनाए हों, ये भी हमको नहीं मालूम है, बट हो सकता है। बस ये याद रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले को एच कहते हैं, थीटा के सामने वाले को पी कहते हैं, और थीटा के बगल वाले को बी कहते हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, कल याद रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।